हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है। यानी कि यह वैकेंसी ऑल इंडिया पर निकली हुई है वैसे तो, बट हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी अलग से पोस्ट रखी हुई हैं। तो अब जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। आपको ऑल इंडिया लेवल तो कंपटीशन नहीं करना होगा। अपने हिमाचल के जो कैंडिडेट्स फिलअप करेंगे उन्हीं के साथ कंपटीशन करना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए अलग से पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और जो पोस्टिंग वगैरह होती है वो भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या इसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस रहेगा, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आखिरकार यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं, टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं वो क्या रखी गई हैं, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस तरह का सैलरी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, कितने समय के लिए आपको रखा जा रहा है, ये सभी कुछ बातें जो है वो आप लोगों को आगे क्लियर कर दूँगा मैं। तो जो भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए मौका होगा, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं आप बैंक का तो उनके लिए मौका यहाँ पर बनेगा। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यह एक वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट का जो निकाली गई है उसका मैं नाम आप लोगों को बता देता हूँ। तो अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट होगी ये आप लोगों की। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा अप्रेंटिसशिप का नाम कि आपको लगभग यहाँ पर 1 साल तक जो है वो रखा जाता है, जिसके बीच में आपको सैलरी भी दी जाती है और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं। यह होती है आपकी अप्रेंटिसशिप की। जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं पहले किसी भी नौकरी में लगने से पहले, तो उनके लिए यह एक वैकेंसी जारी की गई होती है। एक्ट जो बनाया गया था यह 1961 एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए जारी की जाती है। तो यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करें तो 3000 वैकेंसीज़ होंगी, ऑल इंडिया लेवल की होंगी यह 3000 वैकेंसीज़। हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी है वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूँगा। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग 6 मार्च 2024 तक कभी भी अपने फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हो। इसी के साथ एक आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि एक आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसकी टेंटेटिव जो डेट रखी गई है वो है 10 मार्च 2024 लगभग, जहाँ पर आपका लोगों की जो एग्ज़ाम होता है वो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितनी रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप इंडिया वगैरह से ही निवासी होने चाहिए। तो दोस्तों, एज की बात करें तो एज आपकी रहेगी, जो भी लोग 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1996 से लेकर 2004 के बीच में जो है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो पता ही है सभी को कि अब लगभग तो किसी भी अगर बैंक में आप नौकरी करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। यह आप जो है वो ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अब 12th का ज़माना चल गया। अब आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए, तभी आप किसी भी बैंक वगैरह में जो है नौकरी कर सकते हो। फिर जहाँ पर बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होगा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि एक जो है वो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के क्वांटिटेटिव जनरल इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपके बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस तरह जो है वो आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। और दूसरे नंबर पर लोकल लैंग्वेज प्रूफ भी जो है वो मांगा गया है कि जहाँ के आप निवासी हो। जैसे हम हिमाचल के निवासी हैं तो हिमाचल की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो भी, उसका भी एक प्रूफ चाहिए प्रोफिशेंट। ठीक है, तो वो प्रूफ आपको फॉर्म होगा एक, वो आपको भरना होगा ग्रेजुएट लेवल का। तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैं बता दूँ तो 12th मंथ 12 महीने आप लोगों को रखा जाएगा, यानी 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। तो लगभग 1 साल आपको यहाँ पर जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बात करें कि कितनी स्टीपेंड आप लोगों को दी जाएगी। तो पोस्टिंग आपको कहीं पर भी होगी, 15,000 रुपये आपको मंथली सैलरी जो है वो दे दी जाएगी। तो अब पोस्टिंग या फिर ब्रांचेस किस तरह की होती हैं, जैसे कि रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेस, अर्बन ब्रांचेस, मेट्रो ब्रांचेस, इन सभी में 15,000 रुपये ही आप लोगों के लिए स्टीपेंड यानी सैलरी रखी गई है मंथली। और इसी के साथ एक कैजुअल लीव भी होगी आप लोगों की मंथली जो होती है। और जो ट्रेनिंग वगैरह भी जो है वो आपके लोगों की पहले करवाई जाएगी। तो बाकी मेन बातें जो होती हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी एज में रिलैक्सेशन भी होगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जो मेन बातें हैं वही आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो फिर बात आती है कि जब आप फॉर्म
अप्लाई करने ही जा रहे हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जा रही है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप वो फ़ॉर्म भरना चाहते हो या फिर नहीं भरना चाहते हो। क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है हमारे हिमाचल प्रदेश की भी, तो ज़्यादातर यहाँ पर कैंडिडेट्स ज़रूर भरना चाहते होंगे, वो भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बैंकिंग का। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए सिर्फ़ ₹400 फ़ीस होगी और जीएसटी अलग से लिया जाएगा। जो लोग एससी, एसटी कैटेगरी और ऑल वुमेन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए ₹600 प्लस जीएसटी होगा और ऑल अदर कैंडिडेट्स जैसे कि ओबीसी हो गया, आपका जनरल कैटेगरी होगी, वो उन सभी को ₹800 और जीएसटी 18% जो होता है, वो भी आप लोगों को अलग से देना होगा। तो यह आप लोगों के लिए फ़ीस रहेगी, जब आप लोग फिल अप करोगे अपने फॉर्म। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह की मतलब वैकेंसीज़ हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है? चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। उसमें कितनी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर, यहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश की टोटल वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है? तो कुल मिलाकर 26 वैकेंसीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए रहेंगी। तो यहाँ पर आप खुद अपनी कैटेगरी के हिसाब से दे सकते हो। इस ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की लिंक भी आप लोगों को मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर 26 वैकेंसीज़ जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई हैं। तो 26 में अगर आप पोस्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो अपनी। बाकी टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं वो आप लोगों को बता दी गई हैं। अब टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप फॉर्म भरना चाहते हो या फिर नहीं। तो ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक वगैरह जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बाकी किसी साइबर कैफ़े से अगर आप फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हो तो वहीं से भी आप अप्लाई करवा सकते हो।